नमस्ते बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक of your chapter polynomial, and the today's topic is division algorithm in polynomial. आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल पढ़ेंगे। उसके पहले बिफोर दिस हम लोग पहले से जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग पहले जो है डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वर्ड नया है। दिस वर्ड इज न्यू फॉर यू बट यू नो इट वेरी वेल। लेट अस रिमेंबर इट that if suppose you have to divide a number 512 by 7, so you know it very well to divide 7 7 ja 49, then we subtract it, it will be 2 and 2, then 7 3 ja 21, and after subtracting we will get 1. Now we can't divide this one by 7 because the remainder, this is known as remainder, and this one is known as quotient, and this is your divisor, and this is your dividend. तो ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज रिमाइंडर जब छोटा हो जाए, रिमाइंडर जो है या तो छोटा होता है जीरो डिवाइजर से, या रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आइदर रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर और रिमाइंडर इज जीरो। जब ये प्रोसेस हमको मिल जाता है, या तो रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइजर से, तो प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड्स, जो डिवीजन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर रिमाइंडर जीरो आ जाता तब भी उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली इन पोलिनोमियल वी हैव आल्सो ए डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। सो हाउ इट विल बी, suppose we have a polynomial px or fx, anything, then if we divide this polynomial by any other polynomial, suppose gx is there, then when we dividing, then we will surely get a quotient. जब कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट तो कुछ ना कुछ आएगा ही, और रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ आएगा। ये भले वो जीरो आए या जीरो से बड़ा आए। तो जब पोलिनोमियल के केस में हम बात करेंगे, इन पोलिनोमियल केस ऑफ पोलिनोमियल, ये जो px होगा इसको डिवाइड करना है किसी भी अनदर पोलिनोमियल gx से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशेंट आएगा, ठीक है, और नीचे में रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये जो कहता है कि इसको कोई भी नंबर पोलिनोमियल होगा, यहाँ पे gx से जब डिवाइड करेंगे तो ये gx जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज px को जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे नंबर लिखा गया 512, यहाँ पे लिखा गया है px को डिवाइड करना है gx से, तो px मतलब पोलिनोमियल इन x, gx मतलब भी पोलिनोमियल इन x। ठीक है, और qx मतलब पोलिनोमियल इन x, rx मतलब पोलिनोमियल इन x, सबका मतलब पोलिनोमियल इन x ही हुआ। लेकिन ये क्या हो गया, डिविडेंड पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसको जैसे इसको डिविडेंड बोलते हैं तो ये डिविडेंड पोलिनोमियल हो गया। तो px तुम्हारा हो जाएगा डिविडेंड पोलिनोमियल, डिविडेंड पोलिनोमियल। ये gx क्या होगा, डिवाइजर पोलिनोमियल, gx इज डिवाइजर पोलिनोमियल।
और ये क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स विल बी योर कोसेंट पोलिनोमियल, कोसेंट पोलिनोमियल, and Rx is your remainder पोलिनोमियल। ठीक है, ये तुम्हारा रिमाइंडर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसमें वही चीज यहाँ पे लिखा गया, देखो। नाउ कम टू द टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। इट इज रिटन दैट इफ px, that means polynomial in x, and gx, that is polynomial in x, are any two polynomials with gx not equal to 0। यहाँ पे gx जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को जब हम, ये px क्या था, px जो था वो तुम्हारा डिविडेंड था और gx डिवाइजर था। तो कोई भी चीज को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। any number divided or anything divided by 0 is not defined, so gx should not be equal to 0, divisor 0 नहीं हो सकता। then we can always find polynomials qx and rx such that, अब ये डिवीजन प्रोसेस में हम लोग पहले यूज करते थे कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर यही अप्लाई करें हम इस पे, अगर इस पे हम अप्लाई करें, ये तुम्हारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, तो क्या होगा, पी एक्स बराबर हो जाएगा डिवाइजर दैट इज जी एक्स इंटू कोसेंट दैट इज क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर दैट इज आर एक्स। तो ये तुम्हारा प्रोसेस जो है, जो पहले हम लोग करते थे, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, टू चेक द डिवीजन, वेरीफाई करने के लिए डिवीजन को हम लोग इसका यूज करते थे कि डिविडेंड को हमारा डिवीजन प्रोसेस सही है कि गलत, उसके लिए ये इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोला जाता है फॉर इंटीजर्स, ये नंबर्स के लिए है। और ये हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल के लिए। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि if px and gx are any two polynomials with gx not equal to 0, then we can always find two polynomials qx and rx। जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट पोलिनोमियल मिलेगा और रिमाइंडर पोलिनोमियल मिलेगा, सच दैट px इज इक्वल टू, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू qx कोसेंट पोलिनोमियल इंटू gx डिवाइजर पोलिनोमियल प्लस rx दैट इज रिमाइंडर पोलिनोमियल, वेयर rx जो है रिमाइंडर या तो 0 होगा, या यहाँ पे पोलिनोमियल के केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर पोलिनोमियल शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल। जैसा कि इसमें देखो, या तो रिमाइंडर क्या आ गया, इस डिवाइजर से छोटा आ गया तो डिवीजन खत्म हो जाता है, या फिर रिमाइंडर 0 आएगा तब डिवीजन खत्म होगा। तो इन केस ऑफ पोलिनोमियल, जब रिमाइंडर पोलिनोमियल 0 आ जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए, तब डिवीजन प्रोसेस हम नहीं कर सकते आगे। या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री जानते हो, पढ़े हो पहले, किसी भी पोलिनोमियल का में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर उसका डिग्री कहलाता है। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर पोलिनोमियल अगर छोटा आ गया डिग्री ऑफ डिवाइजर पोलिनोमियल से, तब भी हम डिवीजन प्रोसेस हमको खत्म कर देना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो इन जनरल इसको लिखा जाता है px और fx, या तो पोलिनोमियल इन x या fx, सबको पोलिनोमियल इन x ही पढ़ा जाता है। तो ये डिविडेंड पोलिनोमियल है, gx जो है डिवाइजर पोलिनोमियल, यहाँ भी लिख दिए हैं, qx इक्वल टू कोसेंट पोलिनोमियल है, rx रिमाइंडर पोलिनोमियल है, जो कि समझाए थे पहले। 10 डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसी के आधार पे इसको लिख दिया गया डिविडेंड दैट इज px डिवाइजर दैट इज gx इंटू कोसेंट दैट इज qx प्लस rx। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे px, फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड x प्लस 2 से ये तुम्हारा हो गया डिविडेंड पोलिनोमियल, मतलब इट हैज टू बी डिवाइडेड, बाय विच इट इज टू बी डिवाइडेड gx दैट इज बाय x प्लस 2
we have to divide this polynomial. So let us divide it. You know how to divide. You have already learned about division of polynomial in previous class, that is in standard 8. So let us divide it. x cube plus x square plus 2x plus 3 is to be divided by x plus 2. तो डिवीजन के प्रोसेस में हम लोग को क्या देखना होता है, पहला टर्म किसी भी तरह से कटना चाहिए. तो पहला टर्म जो है डिविडेंड का कैसे कटेगा, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा. तो यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो इसको एक्स के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुट जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3. तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया गया. एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 3. अब एक्स स्क्वायर को केवल इससे मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, फिर इसको 2 से भी, चूंकि एक साथ है ये जो है तुम्हारा एक साथ है, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई 2. तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स क्यूब हो गया यहाँ पे. उसके बाद एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, 2x स्क्वायर हो गया. अब साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ नंबर्स को का साइन यहाँ पे जो है नंबर का साइन रहता है, तो ऐसे चेंज कर देते. माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया घटाने के लिए. उसी तरह से यहाँ पे साइन प्लस था तो माइनस हो गया, फिर प्लस था तो माइनस हो गया. अब ये बीच वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है. यहाँ भी प्लस था तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर. और उसके बाद जो भी है उसको लिख देते हैं प्लस 2x प्लस 3. अब यहाँ पे माइनस चाहिए तुमको, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन देंगे. यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तब x स्क्वायर आएगा, तो x लिख दिया गया. x से x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x आ गया. देखो यहाँ पे घेर दिया गया है इसको, तो ये माइनस साइन घेर दिया गया, इसको भी घेर दिया गया. साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया. अब ये जो सर्कल किया गया है इसका कोई वैल्यू नहीं है सिंबल का. ये प्लस हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया. प्लस 2x हो गया 4x प्लस 3. नाउ अब इस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4x आएगा, तो 4 से रखेंगे, 4x हो गया. प्लस 4 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 हो गया, तो प्लस 4x. अब प्लस 8, अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया. इसको घेर देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है. तो ये हो गया तुम्हारा 4x कैंसिल, 3 - 8 = -5. तो देखो कहता है कि वी कैन फाइंड, ऑलवेज फाइंड पोलिनोमियल्स qx एंड rx. तो हमको qx मिल गया, ये तुम्हारा qx हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और रिमाइंडर पोलिनोमियल हो गया तुम्हारा -5. तो जब भी किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो दो पोलिनोमियल हमको मिलेगा, एक कोसेंट पोलिनोमियल और एक रिमाइंडर पोलिनोमियल. और ये डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में आएगा. अगर इसको वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करोगे, चलो देखते हैं हाउ टू वेरीफाई इट. तो फर्स्ट let us note that what is your px. Px is x cube plus x square plus 2x plus 3. So px is verification px is x cube plus x square plus 2x plus 3, x square plus 2x plus 3, and gx is, your gx is x plus 2. And your quotient polynomial is x square minus x plus 4. Let us verify it. X square minus x plus 4, and remainder polynomial is -5, and remainder polynomial is -5. Now let us verify it.
you have to multiply qx by gx, that is quotient polynomial by divisor polynomial, and you have to add remainder polynomial in it. It must be come equal to your dividend polynomial. Then you can say that our division process is right. So let us verify it. Your quotient polynomial is x square minus x plus 4 multiplied by gx, that is x plus 2, and plus remainder polynomial is minus 5. Now let us multiply first x multiplied by x square minus x plus 4 and plus 2 multiplied by x square minus x plus 4, and this plus and minus when multiplied it will be minus 5. Now multiply it. X multiplied by x square x cube minus x multiplied by x will be x square, x multiplied by plus 4 will be 4x, plus 2 multiplied by x square will be 2x square, minus 2 plus minus minus 2 multiplied by x will be 2x, and plus 2 multiplied by plus 4 will be plus 8 and minus 5. Now equate the like terms. X cube minus x square plus 2x square plus 4x minus 2x and plus 8 minus 5. So it will be x cube minus x square plus 2x square will be plus x square, plus 4x minus 2x will be plus 2x, and plus 8 minus 5 is equal to 3. So you can see we have got the dividend. Your dividend is x cube plus x square plus 2x plus 3, and we have multiplied the quotient polynomial and divisor polynomial and added the remainder polynomial. We have also got x cube plus x square plus 2x plus 3, which is equal to your dividend polynomial. Hence it is verified. So this is the division algorithm for the polynomial. In this way we can divide a given polynomial by another polynomial, and we can also verify our division process. Now let us see another topic of your chapter polynomial, and the topic is remainder theorem. See it carefully, be careful, it is very important topic named remainder theorem. बहुत important topic है. Actually remainder theorem is made for finding the remainder without using long division. When a polynomial is divided by another polynomial, we can find the remainder without actual division. So let us see the statement for remainder theorem. The statement is, suppose px be a polynomial of degree 1 or more. कोई भी px एक पोलिनोमियल है x में जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए. एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर हो. देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, अगर x इज इक्वल टू अल्फा है तो x इज इक्वल टू अल्फा जब लिखोगे, जैसे यहाँ पे अगर तुम x इज इक्वल टू अल्फा लिखते हो, x इज इक्वल टू अल्फा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, x माइनस अल्फा. तो अगर इस px कोई पोलिनोमियल है और अल्फा कोई रियल नंबर है तो इसको इधर लाओगे तो x माइनस अल्फा, इस px को x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू इस x इज इक्वल टू अल्फा को
इसमें रिप्लेस करने पे आएगा वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा. दैट मीन्स x विल बी रिप्लेस्ड बाई दिस, x विल बी रिप्लेस्ड बाई अल्फा, एंड द वैल्यू वाट एवर वी गेट विल बी योर रिमाइंडर. जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे x को अल्फा से रिप्लेस करने पे वो तुम्हारा रिमाइंडर हो जाएगा. वही ये कहता है स्टेटमेंट, इफ px be a polynomial of degree 1 or more and let alpha be any real number, then if px is divided by x minus alpha, the remainder is p alpha, that is value of the polynomial, given polynomial at x is equal to alpha will be your remainder. Let us see an example to understand it very easily. So let us see an example. Suppose px is given, your dividend polynomial is given x power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1, and your divisor is x minus 2. So at the place of alpha there is 2. You can see if x minus 2 is equal to 0, then x will be equal to 2, which is equal to alpha, that is alpha is equal to 2. So to find the value of x, let us find the zero of divisor polynomial. To find the zero of a polynomial, we have gx is equal to 0. इसका जीरो निकालना है डिवाइजर का, तो इसको जीरो के बराबर करेंगे. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. जी एक्स का वैल्यू x माइनस 2 है, 0 हो गया. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस 2, दैट इज 2. दैट मीन्स अल्फा हो गया 2. नाउ बाय द रिमाइंडर थ्योरम, राइट हियर बाय द रिमाइंडर theorem, we know that when px is divided by x minus 2, at the place of alpha there is 2, then the remainder is p alpha, that is p2. At the place of alpha we have got the value of x which is equal to 2. So your remainder will be equal to the value of the polynomial at x is equal to 2, that is p2. So let us find p2. P2, that is value of the polynomial at x is equal to 2. So let us replace x in dividend polynomial by 2. So x power 4 is here, so write here 2 raised to the power 4 plus 2, and x cube, that is 2 raised to the power 3 minus 3x square, that is 2 raised to the power 2 plus x, that is 2 minus 1. So it will be equal to 2 raised to the power 4 will be equal to 16 plus 2 multiplied by 2 raised to the power 3 will be equal to 8, and minus 3, 2 square will be equal to 4 plus 2 minus 1. So it will be 16 plus 16 minus 12 plus 2 minus 1, which will be equal to 32 plus 2, 34 minus 12 minus 1 will be equal to minus 13. So it will be equal to 21. Hence the required remainder is 21. So in this way, by using the remainder theorem, you can find
the remainder without actual division, and you can verify it by the using long division. Let us verify. When we divide it by using long division, then what remainders comes, let us verify. So let us divide x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 by x minus 2. Let us divide it. So we will write quotient here. So to divide it, we have to multiply this x by x raised to the power 3. X raised to the power 3. So that x power 4 comes. So multiply x cube multiplied by x power 4 will x will be x power 4, and x cube multiplied by minus 2 will be minus 2x cube. Now change the sign, it will be minus, and there is no value of this sign, it will be plus. Now it will be cancelled. Then we get 2x cube will be equal to 4x cube minus 3x square plus x minus 1. So now write, we have to multiply this x by 4 plus 4 and x square to get 4x cube. So multiply it, 4x square multiplied by x will be 4x cube, and 4x square multiplied by minus 2 will be minus 8x square. Now change the sign, it will be minus, it will be plus, there is no value of this sign now. So cancel it, it will be cancelled, and we have now minus 3x square plus 8x square will be 5x square plus x minus 1. Now multiply this x by plus 5x to get 5x square here, and 5x multiplied by minus 2 will be minus 10x. Then now change the sign, minus, and there is no value of this sign, it will be plus. So this 5x square minus 5x square and plus 5x square will be cancelled. Now 10x plus x will be 11x, and minus 1 is there. Now we have to multiply this x by 11 to get 11x here, and 11 multiplied by minus 2 will be minus 22. Now this sign will be changed, it will be minus and it will be plus. So this 11x plus and minus 11x will be cancelled, and now plus 22 minus 1 will be 21. So by dividing this polynomial by x minus 2, we have got the remainder 21, which is equal to this remainder. So both the remainder are same. So without actual division, we can find the same remainder by using this theorem, which is named remainder theorem. So here required remainder is equal to 21, and in this case also we have got remainder is 21. So in this way, by using remainder theorem, you can find the remainder when a polynomial divided by another polynomial without actual division. Let us see another example. So let us see another question. This is also a question
we have taken from your exercise 2C, and question number is 6. Using remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx, where px is 2x cube minus 9x x square plus x plus 15 and gx is 2x minus 3. So let us find the remainder by using remainder theorem. So in solution you have to write your px is equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 15 and your gx is equal to 2x minus 3. Now we have to find the zeros of divisor polynomial. That means we have to find the value of x from divisor polynomial. Remember it, we have to find the value of x, that is value of alpha, from divisor polynomial always. So let us equalize your divisor to 0. For finding the zeros of a polynomial, we equalize the given polynomial equal to 0. So gx is equal to 0. This implies that 2x minus 3 will be equal to 0. This implies that 2x will be equal to 3, and this implies that your x will be equal to 3 divided by 2. So we have got the value of x, which is your alpha. At the place of alpha there will be 3 by 2. Now write here by the remainder theorem. By the remainder theorem, we know that when px is divided by x 2x minus 3, then the remainder is p. At the place of alpha write the value of x you have found it from gx, which will be 3 by 2, because we have found it the value of x is 3 by 2. So now find p, value of the polynomial at x is equal to 3 by 2. That means we have to replace x in the dividend polynomial by 3 by 2. So let us replace 2. X cube is here, so write the value of x is 3 by 2 the whole cube minus 9x square is here, so there will be 3 by 2 whole square plus x, that is 3 by 2 and plus 15. So it will be equal to 2 multiplied by 3 cube is 27 by 2 cube is 8 minus 9, 3 square is 9 and 2 square is 4 plus 3 by 2 plus 15. Now simplify it. 2 will cancel, this 8 will cancel by 2 in 4 times. So we have 27 by 4 minus 9 9 ja 81 by 4 plus 3 by 2 and plus 15, nothing in denominator, so write here 1. Now take the LCM. The LCM of 4, 4, 2 and 1 will be 4. So we have here 27 minus 81 plus 2 divided 4 divided by 2 will be 2 and 2 multiplied by 3 will be 6 plus 4 divided by 1 will be 4 and 4 multiplied by 15 will be 60. Now add the positive terms, positive numbers together, and 81 is negative, so write it in another side. So
we get 60 plus 20 will be 80, 7 plus 6 will be 13, that is 93 minus 81 upon 4. So 3 minus 1 will be 2, 9 minus 8 will be 1 by 4. Now cancel it. This 4 will be cancelled by 4 in 3 times. So finally we have got the value 3. The value of this polynomial at x is equal to 3 by 2 is 3. This is your required